अब बात करते हैं पीएचपी के फंक्शन के बारे में। पीएचपी का फंक्शंस और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फंक्शन माने एक ऐसा कोड जो हम एक ब्लॉक में लिखते हैं और उसे बार बार यूज करते हैं। पीएचपी में जो फंक्शन यूज होते हैं वो दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक है इनबिल्ट फंक्शन, मतलब लाइब्रेरी फंक्शन, जो पहले से ही मौजूद होता है, लाइंस ऑफ कोड लिखा होता है और उसे हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे यप ओपन लिखा हुआ है। प्रिंट फंक्शन हमने देखा है, ब्राउजर में जो भी आपको प्रिंट करना है उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस है, लगभग 1000 से भी ज्यादा फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस पीएचपी में अवेलेबल हैं। इसलिए पीएचपी को ज्यादातर प्रेफर किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में। अगर बात करें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूजर खुद क्रिएट करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी उसे कस्टमाइज किया जाता है, इसीलिए हम उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूजर उसे खुद का ही नाम दे सकता है, मतलब वो जो चाहे, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम के हिसाब से उसे नाम दे सकता है और उसे यूज कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ कोड होता है जो हमें बार बार लिखना होता है प्रोग्राम में, तो इसलिए हम उसे फंक्शन के तौर पर लिखते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं और उसमें उस कोड को रखते हैं और उस फंक्शन को बार बार प्रोग्राम में कॉल करते हैं। वो इजी होता है एरर डिटेक्शन के लिए, यानी प्रोग्राम में कहाँ कुछ एरर्स आ गए, मतलब 1000 लाइन का कोड है, उसमें अगर आपको एरर फाइंड आउट करना है तो ये मुश्किल होगा, लेकिन हम फंक्शन यूज करेंगे, छोटे छोटे फंक्शंस में उसे डिवाइड करेंगे सोर्स कोड को, तो इजीली एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे मेंटेन भी कर सकते हैं, मतलब आसानी से मेंटेन किया जाता है, यानी उस फंक्शन में जो कोड लिखा होता है इजीली हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये मेंटेन करने के लिए भी आसान होता है, इसलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो फंक्शन बनाते कैसे हैं, तो फंक्शन में एक पैरेंथेसिस होता है, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जिस भी कीवर्ड या वर्ड के सामने लग गया तो उसे हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो फंक्शन हमेशा फंक्शन कीवर्ड के साथ ही शुरू होता है। अगर आप देखेंगे फंक्शन नेम ऑलवेज बिगिन विद द फंक्शन कीवर्ड। अगर आप फंक्शन को देखेंगे तो फंक्शन में पैरेंथेसिस होते हैं ब्लॉक लिखने के लिए, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है। फंक्शन हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से, लेकिन नंबर से कभी वो स्टार्ट नहीं होता। फंक्शन को लिखने के लिए सेम आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही आपको फंक्शन लिखना होता है। लेकिन फंक्शन का नेम जो होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो या आप जो भी लिखे ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं, यानी वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जब आप कॉल करते हैं तब उसका नाम सही होना जरूरी है। मैं यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने फंक्शन डिफाइन किया है और जब आप उसे कॉल करते हैं उसके नाम में अगर गलती हो गई तो केस सेंसिटिव हो जाएगा, वो अनडिफाइंड सिंबल या अनडिफाइंड फंक्शन बताएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना होगा। उसका अगर सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे जो कीवर्ड है फंक्शन, ये कीवर्ड आपको फंक्शन के नाम से पहले लिखना होता है। उसके बाद जो मर्जी चाहे वो फंक्शन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा, यानी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी फंक्शन का नाम देना चाहते हैं वो फंक्शन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ये हो गया ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये हो गया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस का मतलब होता है फंक्शन, ये दोनों साथ आते हैं तो इसके बीच में आप जो आर्गुमेंट्स है या पैरामीटर्स है वो लिख सकते हैं। और ये हो गया ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास। ये दोनों साथ में जब आते हैं तो इसे कहते हैं ब्लॉक। और यहाँ पे आप कोड लिखते हैं, मतलब जो भी कोड आपको रिपीट प्रोग्राम में लिखना होता है उस कोड को हम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर बाद में खाली फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने से पहले आपको यहाँ पे XAMPP सर्वर जो है वो स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं XAMPP सर्वर आपने इंस्टॉल किया ही होगा, हर प्रोग्राम में हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में ब्राउजर में जाके इस तरह से लिखते हैं। मैं एक ब्राउजर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे
ब्राउजर में लोकल होस्ट हमने लिखा, यहाँ पे XAMPP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो भी फोल्डर का नाम दिया है लोकल होस्ट में htdocs में, यहाँ पे हमने नाम दिया है php कोड, इंटर किया तो उसमें जितने फाइल सेव आ जाएंगे, हमने इसके पहले नाम दे रखा है php मतलब 1.php, तो उस फाइल को ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अभी आप प्रोग्राम लिखने के लिए सबलाइन का यूज कर रहे हैं, हम उसे भी ओपन कर लेंगे। हमने वही कोड लास्ट टाइम जो लिखा था वही ओपन किया है। यहाँ पे HTML को हम हटा सकते हैं या HTML में भी लिख सकते हैं, तो मैं HTML के कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ये HTML के कोड को रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि HTML में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोड को हटा दिया, यानी PHP हम स्टार्ट कर रहे हैं, PHP को क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन आप देना चाहते हैं वो कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे इसे फंक्शन yum नाम का हम फंक्शन लिखेंगे, और उसके बाद ये हो गया ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग करली ब्रास और क्लोजिंग करली ब्रास, यानी इस तरह से फंक्शन का ये हो गया स्ट्रक्चर। इसमें आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन को टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इको। आप इको लिखिए, प्रिंट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट फंक्शन, इस तरह से हमने कोड लिखा। और अभी जब इसे कॉल करना है तो yum आप कॉल कर दीजिए, तो ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। जब हम इसे सेव करेंगे और ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली शो करा देगा टेस्ट फंक्शन। अब मैंने बात की थी कि रीयूजेबिलिटी, फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जितनी बार मैसेज टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं br लिख देता हूं ताकि अब ये नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। तो हमने 4 टाइम्स यहाँ पे फंक्शन को यूज किया है, बार बार इसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, पहले तो इसे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S किया, फिर बाद में यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो जितनी टाइम हमने फंक्शन को लिखा है उतनी टाइम यहाँ पे ये कॉल हो गया। फिर हमने बात की थी कि फंक्शन को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो फंक्शन में हमने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन लिखा है, उसकी जगह यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। मैंने एक बार उस कोड में चेंजेस किया, तो यहाँ पे अगर आप Ctrl+S करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो जितनी भी बार आपने कॉल किया है उतनी बार वो चेंज हो जाएगा। मतलब आसानी से ये चेंज किया जा सकता है, इसलिए फंक्शन को यूज करते हैं। तो फंक्शन का अभी तक हमने देखा कि फंक्शन क्या है। 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से ही मौजूद होते हैं। और दूसरा देखा हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं वो हमने देखा। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन में वैल्यू पास कैसे करते हैं।